जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाल ही में हम सब ने ये देखा कि भारत में जो चाहे वो पब्लिक डिफेंस सेक्टर हो या फिर प्राइवेट डिफेंस सेक्टर हो, ये सब काफी बड़ा व्यापक पैमाने पर काम कर रहे हैं। और वो मटेरियल जो कभी भारत के लिए दुर्गम माने जाते थे, उनका निर्माण भी भारत में अब होने लगा है। और इसी को लेकर के हमारी पहली रिपोर्ट है। हमारी पहली रिपोर्ट आ रही है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और इनको लेकर ये रिपोर्ट में बताया गया कि इन्होंने भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी एमका के लिए एक ऐसा योगदान दिया है जो अभी तक भारत के लिए काफी दुर्गम था। इन्होंने रियर फिन रूट फिटिंग को डिलीवर कर दिया है, जिसे स्ट्रक्चर के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टाइटेनियम कंपोनेंट के तौर पर देखा जाता है, जो कि इंटायर एयरफ्रेम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और ये डिलीवरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को करी गई है। ये एक मैसिव सिंगल पीस फिटिंग होती है जो कि जॉइंट रूट को फॉर्म करती है, जहां पर वर्टिकल स्टेबलाइजर रियर फ्यूजलाज से आकर मिलते हैं। यहाँ पर ये एक्सट्रीम बेंडिंग, टॉर्जन और फटिक लोड्स को यहाँ पर बियर करती है, जहाँ की एयर लाइफ की थ्रू आउट सर्विस लाइफ में ये यहाँ पर इस प्रकार के लोड्स को बियर करती है। और ये क्योंकि हाई टेम्परेचर जोन होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये इंजन नोजल के बिल्कुल करीब होता है, तो ऐसे में अभी तक भारत के पास इस प्रकार के मटेरियल साइंस नहीं थी, इस प्रकार के हमने डेवलपमेंट नहीं किए थे जो कि इस एक्सट्रीम हीट और इतने ज़्यादा टेंशन में अपने आप को विथस्टैंड कर सके। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को डिलीवर कर दी गई हैं, जिसके बाद से इसे बहुत बड़ी एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, जैसा कि हमने कहा था कि इस प्रकार के जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं, इनको भारत में तैयार किया जाएगा, उसी पर इस समय हम लगातार चल रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हमेशा से ही हमारे लिए एक चैलेंजिंग प्रोग्राम रहा है, क्योंकि ये भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। और ऐसे में हमारी डीआरडीओ की जितनी लैब्स हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो छोटे कंपोनेंट जो अभी तक इंपोर्ट किए जाते रहे थे, उन्हें इंडिजिनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एमका में जो इंडिजिनस कंपोनेंट का परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ाया जा सके। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक बड़ी संख्या में बनाए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, जिनकी 200 से ज़्यादा यूनिट भारतीय वायुसेना में सर्व करेंगी। और ऐसे में डीआरडीओ और उनकी जो संगत लैब्स हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट और कंपोनेंट के लिए फॉरेन सप्लायर पर डिपेंडेंसी को बनाएं। और इसीलिए इस प्रकार के जो विशेष कह सकते हैं पार्ट है, ये भारत में बनाए जा रहे हैं। हालांकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो इस समय इस पर काम चालू है। इसका जो प्रोटोटाइप रोल आउट है वो हमें 2027 से 28 तक देखने को मिलेगा, और 2029 में इसकी पहली उड़ान को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें और 2025 दिसंबर तक की अगर अपडेट की बात करें, तो कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप भी एक अनुमान लगा सके कि यह हमें कब तक देखने को मिलेगा। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ये तो हम सब भली भांति जानते हैं। और भारत इस बार डिजाइन में अपनी जान झोंक चुका था, जहां पर हम एक ऐसे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं जो कि मीडियम वेट कैटेगरी का होगा और स्टेल्थ शेपिंग के साथ में आएगा। इसमें हमें इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेगी, एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम इसके प्रोग्राम की शुरुआत की बात करें, तो ये जो प्रोग्राम है, इसको फॉर्मल जो अप्रूवल मिला था, ये हमें डिज़ाइन वर्क कंप्लीट होने के बाद मिला था, जो कि 2023 में था। और मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए जो क्लियरेंस है वो दे दी थी। वहीं 27 मई 2025 को एक और बड़ा दिन आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो एग्जीक्यूशन मॉडल है, इसको क्लियर कर लिया जाता है, जिसके तरफ से या जिसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट फॉर्मली अब अपने एग्जीक्यूशन फेज में इंटर कर चुका है। इस मॉडल के अंतर्गत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोग्राम को इंडस्ट्री पार्टनरशिप रूट के अंतर्गत आगे बढ़ाएगी, जहां पर हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता देखने को मिलेगी। अब अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, तो दिसंबर 2025 तक अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है, उसमें एक चीज़ हमने अभी आपको मीडिया में न्यूज़ में बताई, लेकिन इसके अलावा 7 इंडियन फर्म्स और कंसोर्टियम को, ये कहले कंपनियों को, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके जवाब में सेलेक्ट किया गया है, जो कि एमका के प्रोटोटाइप का निर्माण करेंगी। लेकिन इन 7 में से अभी एक और शॉर्ट लिस्ट होगी, जहाँ पर दो कंसोर्टियम फॉर्म की जाएंगी, जहाँ पर इनको 15,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो मिलेगा, और ये 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण करने वाली हैं। और ये 5 के 5 जो प्रोटोटाइप है, ये डिफरेंट पर्पसेस को सर्व करेंगे। पहले 3 प्रोटोटाइप जो होने वाले हैं, उनका इस्तेमाल डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स में किया जाएगा, और बाद के
जो 2 प्रोटोटाइप्स होने वाले हैं एमका के, ये वेपन टेस्टिंग फेज में एंटर करेंगे या वेपन टेस्टिंग इनसे करी जानी है। यहाँ पर पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि 2028 तक इनके रोल आउट को कंप्लीट कर लिया जाए और 2029 में इनकी पहली उड़ान को आयोजित करके जो टेस्टिंग है वो शुरू कर ली जाए। सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग का जो कंप्लीशन है वो हमें 2033 तक देखने को मिल जाएगा और जो इंडक्शन है सर्विस में वो 2034 से 2035 के बीच में देखने को मिलने वाला है। वहीं इनका जो सीरियल प्रोडक्शन है या सीरीज प्रोडक्शन आप कह लें तो ये 2035 ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलने वाला है। सही मायने में देखा जाए तो एमका का सीरियल प्रोडक्शन या सीरीज प्रोडक्शन अभी भी हमसे 1 दशक की दूरी पर है। एमका के 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे और जो मार्क 1 है, जितना इसको कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है रियल मायने में देखा जाए तो ये मार्क 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इनिशियल मार्क 1 वेरिएंट में हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देखने को मिलेगा जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि इसका जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है वो हमें करना है, लेकिन अभी भी इसकी जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई है, जिसकी उम्मीद है कि मार्च 2026 तक हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील को फाइनलाइज कर लेंगे, क्योंकि बीच में इसकी प्राइसिंग को लेकर एक हर्डल सामने आया था, लेकिन कई सिलसिलेवार वार्ता के बाद अब माना जा रहा है कि वो हर्डल दूर हो चुके हैं। इवेंचुअली मार्क 2 की अगर हम बात करें तो मार्क 2 एक फुली और ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसके लिए जो इंडिजिनस इंजन है वो हम सैफरान के साथ बनाने वाले हैं, जो कि 120 से 140 किलो न्यूटन के बीच का होगा। अब हमने मार्क 1 को इतना पावरफुल क्यों कहा, उसके पीछे की एक वजह है। मार्क 1 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि स्टेल्थ मोड में तो ऑपरेट कर ही पाएगा, यानी इंटरनल वेपन बेस में तो हथियार को कैरी करने में सक्षम ही होगा। इसके अलावा ये बीस्ट मोड में भी ऑपरेट कर सकता है, यानी इंटरनल वेपन बे के साथ साथ एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में भी ये हथियारों को कैरी कर लेगा। हालांकि ये सेकेंड वेव स्ट्राइक में यूज होंगे, यानी कि फर्स्ट वेव में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एनिमी के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, रेडार्स हो गए, और सेकेंड वेव में बीस्ट मोड में ये एयरक्राफ्ट अपने साथ मैसिव ऑर्डिनेंस को कैरी करके, जो कि 6500 किलोग्राम की कैपेसिटी है, उसके बाद ये जो इंड गेम है उसको पूरा करेगा। हालांकि अभी भी इसके लिए कुछ चीजें, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है टाइमलाइन पे बने रहना, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो हम टाइमलाइन में थोड़े पीछे चल रहे हैं। एसपीवी मॉडल भले ही यहाँ पर हमें देखने को मिला है, लेकिन उसका फाइनल एग्जीक्यूशन होना बाकी है, और ये एग्जीक्यूशन ही तय करेगा कि ये प्रोग्राम टेस्टिंग फेज को कितना जल्दी पूरा करेगा और प्रोडक्शन में कितनी जल्दी आएगा। उम्मीद तो यही की जा रही है कि जिस प्रकार के अब हालात है और जिस प्रकार से अभी इसका डेवलपमेंट चला है, चीज़ें सब तय किए गए अनुमान के हिसाब से ही चलेंगी और कोई डिले जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर डिले होती भी है तो उससे कैसे निपटना है, इसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।